किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि शंभू बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोका है, ये भी बड़ी अपडेट मिल पा रही है। आपको बता दें कि अंबाला और आसपास के क्षेत्रों में आज से लेकर 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो जिस तरह से खबर सामने आई थी, दिल्ली कूच का किसानों की ओर से ऐलान किया गया था और आज ठीक वैसी ही तस्वीरें सामने आई जब दिल्ली कूच के लिए किसान निकले और उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है, क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती जिस तरह से की गई थी और किसानों की ओर से दिल्ली कूच का ऐलान था, तो वहीं चुनौती प्रशासन के सामने थी, क्योंकि दिल्ली के लिए जो परमिशन होती है वो फिलहाल नहीं मिली थी और ऐसे में हरियाणा पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि कैसे इन किसानों को रोका जाए। और इसी कड़ी में पूरे बंदोबस्त किए गए, हर एक बॉर्डर को सील किया गया और शंभू बॉर्डर से इस वक्त जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों का प्रदर्शन इसको लेकर जारी है। और किसानों की लगातार मांग यही है कि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर सामने आ रही हैं कि दिल्ली जाने से हमें क्यों रोका जा रहा है। बीएनएस की धारा 163 इस वक्त लागू की गई है, ताकि जिसके बाद 5 या 5 से लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। तो ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि किसानों की दिल्ली कूच को पूरी बखूबी तरह से दर्शाती है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कहीं आपको पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आएगी। पहली तस्वीर में हम आपको ड्रोन शॉट के जरिए दिखा रहे हैं कि शंभू बॉर्डर में किस तरह से जो किसानों का कैंप है वहां से किसान आगे बढ़ने की तैयारी में है। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किसान हाथों में झंडे लिए आगे 101 किसानों का जो पहला जत्था था वो रवाना होने के लिए तैयार है। हालांकि ये बताया है कि अंबाला की तरफ बढ़ते हुए 2 बैरिकेडिंग भी किसानों की ओर से पार कर ली गई। तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। चौथी तस्वीर देखिए जहां अंबाला में दिल्ली नहीं जान देना, सानू तो ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। तो रोक लिया यहाँ पर, तो अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब तो यहाँ पर पुलिस ने रोक लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो किसान नेता है वो छत के ऊपर चढ़ गया है, जो बैरिकेडिंग पुलिस की ओर से की गई थी। एक जो जत्थे का जो किसानों का जो नेता है वो ऊपर चढ़ गया है इस बैरिकेडिंग के, यानी यहाँ से पार करने की कोशिश जो है वो किसानों की ओर से की जा रही है। जो 100 लोगों का जत्था जो यहाँ पर बुलाया गया था उसमें से एक किसान जो है वो ऊपर चढ़ गया है, जो बैरिकेडिंग पुलिस की ओर से की गई थी जहाँ पर रास्ता रोका गया था उसके ऊपर एक किसान जो है वो चढ़ गया है और अब वो यहाँ से पार जो है जाना चाहता है। हालांकि इससे आगे भी कई लेयर में पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, नाकेबंदी कर रखी है, तो आगे जाना आसान नहीं होगा। लेकिन फिलहाल एक जो किसान यहाँ पर पहुँचा था, इस जत्थेबंदी में शामिल था, वो इस बैरिकेडिंग के ऊपर जो ये पूरी व्यवस्था की गई थी उसके ऊपर चढ़ गया है और अब पुलिस की ओर से उसको यहाँ से उतारा जाएगा। बाकी जो पुलिस के जवान हैं वो भी अब ऊपर छत के ऊपर चढ़ रहे हैं ताकि यहाँ से दूसरे लोगों को चढ़ने से रोका जा सके। और एक नेता यहाँ से, एक जो जत्थेबंदी में शामिल जो किसान था वो ऊपर चढ़ गया है। किसानों के जत्थे जो कि पहुंच चुके हैं और 101 किसानों का ये पहला जत्था है जो कि आज दिल्ली कूच के लिए रवाना हो रहा है। एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर में हरियाणा में कि किस तरह से किसान आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से लोग चाहे आगे ना बढ़े, लेकिन दूसरी ओर किसान आगे बढ़ना चाहते होंगे। साफ तौर यही कहना है कि वो अब बिना किसी वाहन के यहाँ पर आए हैं और अब वो यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं और पीछे वापस नहीं जाएंगे। तो फिलहाल एक किसान जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी पुलिस की ओर से उसके ऊपर चढ़ गया है और अब उसे यहाँ से वापस नीचे पुलिस उतारने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जहाँ पुलिस के जवान भी मौजूद हैं ताकि
ये लोग यहाँ से आगे ना बढ़ पाए और कोई भी दूसरा किसान यहाँ से ऊपर ना चढ़े। और दूसरी तरफ और दूसरे लोग भी यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से चढ़ने की रोकने की कोशिश जो पुलिस की ओर से की जा रही है और जो किसान ऊपर चढ़ा था उसे भी उतारने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भी यहाँ से नीचे उतरे और इन लोगों को आगे बढ़ने से रोके जा सके। फिलहाल जो 100 किसानों का जत्था जो रवाना हुआ था उसे शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा और पुलिस ने बेहद भयंकर बैरिकेडिंग यहाँ पर की है। यानी नीचे जो है कंक्रीट के ब्लॉक, बड़े बड़े ब्लॉक लगाए गए हैं जिन्हें हटाना जो है वो इतना आसान नहीं है। और दूसरा उसके ऊपर एक केज, एक पिंजरे की तरह एक पूरी जो पूरा तो सील कर दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ से आगे ना बढ़ पाए। और आप देख सकते हैं कुछ किसान जो है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि एक किसान ऊपर चढ़ गया है, वहीं पर ही बैठा हुआ है और उसके पीछे दूसरे लोग भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की ओर से फिलहाल हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है। जो भी लोग बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर पेपर स्प्रे की जा रही है उनकी आंखों में, ताकि वो लोग आगे ना बढ़े, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन जो 100 किसानों का जत्था है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और वो लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस उनके पीछे हटने का इंतजार कर रही है। पुलिस भारी बल का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर रही, हल्के बल का प्रयोग जरूर किया जा रहा है। पेपर स्प्रे आंखों में मारी जा रही है ताकि ये लोग यहाँ से पीछे हटें, क्योंकि ये लोग पैदल यहाँ से जा रहे हैं, कोई वाहन इनके साथ में नहीं है और संख्या जो है वो भी कम है। और पुलिस जो है इन्हें पीछे हटने के लिए लगातार बातचीत कर रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है कि वो लोग पीछे हट जाएं। और साफ तौर पर यही कहना है पुलिस का कि और जो ऊपर चढ़ा था उसे नीचे उतार दिया गया है। पुलिस के लोगों ने नीचे उस किसान को उतार दिया है जो किसान ऊपर चढ़ा था। तो फिलहाल बातचीत चल रही है दोनों पक्षों के बीच, दोनों ओर से बल का प्रयोग नहीं किया जा रहा, जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात मनवाने में यहाँ पर लगे हुए हैं। किसान आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पुलिस उन्हें यहीं पर रोकना चाहती है। पुलिस की ओर से भी कोई बल प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जा रहा, सिर्फ अनाउंसमेंट जरूर की जा रही है कि वो लोग यहाँ से आगे न बढ़े, यहाँ पर रुक जाएं। लेकिन किसान, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वो दिल्ली कूच करने के लिए निकले हैं और दिल्ली कूच करके रहेंगे, हर हालत में दिल्ली जाकर रहेंगे और पुलिस उन्हें न रोके। फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उन्हें समझा बुझा रहे हैं, आपसी बातचीत जो है वो चल रही है ताकि इन लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। किसान ਜਿਹੜੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਾਲੀ ਮੁੱਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? तो फिलहाल पुलिस अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो और पुलिस की ओर से फिर से अनाउंसमेंट की जा रही है। देखिए, ग्राउंड जीरो से ये सारी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि शंभू बॉर्डर में क्या कुछ हालात बने हुए। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कैसे दिल्ली कूच के लिए किसानों ने मन बनाया, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती की वजह से एक भी किसान फिलहाल जो कई लेयर की सुरक्षा है उसे पार नहीं कर पाया है। पहला जत्था जो कि आज दिल्ली कूच के लिए रवाना हो रहा था, हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि अब तक किसान निकल नहीं पाए हैं। हरियाणा के कई ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर उन बॉर्डरों को कई लेयर की सुरक्षाओं में सील किया गया। शंभू बॉर्डर की, क्योंकि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है।
हरियाणा पुलिस ने सीमेंट की पक्की दीवार भी बना रखी है। इसके अलावा पुलिस और पैरामिलिट्री की भी यहां पर तैनाती की गई है, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मुस्तैद हैं। इसके अलावा पुल के नीचे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 1000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। वज्र वाहन की भी मौजूदगी है, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में किसान एकजुट हुए हैं अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि किस तरह से इन किसानों को रोका जाए। और इसके अलावा देखिए, तमाम वो बॉर्डर हैं जिन्हें सील किया गया, और इन 3 तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टीकरी बॉर्डर जहाँ से हरियाणा को जोड़ता हुआ ये बॉर्डर दिल्ली से, और इस बॉर्डर को भी किस तरह से सील किया गया है इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं बहादुरगढ़ की। और तीसरी तस्वीर आपको फतेहाबाद की दिखा रहे हैं। यहीं पर बैठेंगे, आगे वापस जाएं, क्या करेंगे? अभी तो शांतमय इत्थे रुकेंगे। फिर पहले ये बोलते थे कि ट्रैली ट्रैक्टर पे नहीं जाओ, पैदल जाओ। अभी तो आपने सामने पैदल जा रहे हैं ना, उन तो जाना देना चाहिए था इसको। अभी क्या खतरा हमारे से, क्या बम है? तो ये लोग जो परमिशन की बात करें कि परमिशन नहीं है, क्या परमिशन चाहिए किसानों को जाने के लिए? तो दिल्ली कूच के लिए किसान आगे निकले हुए हैं, लेकिन निकल पाना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं, मांग यही कर रहे हैं भी हमको कोई भी दिल्ली रामलीला ग्राउंड दे दो और कोई जगह दे दो। बिल्कुल कोई जगह नहीं। पहले तो ये हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार बोल रही थी भी पैदल आ जाओ। अब जब पैदल जा रहे हैं, सिर्फ डंडा एजेंडा हमारे पास है, तो वो बोल रहे हैं नहीं पैदल भी नहीं, परमिशन चाहिए। यार हमारे देश में, हमारी राजधानी में जाने के लिए तो परमिशन चाहिए। ਇਹ ਕਿਧਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਪਣੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। कुल कितने लोग दिल्ली के लिए निकले जाने के लिए? बड़ी संख्या में है या कम लोग जा रहे हैं? आज 101 बंदे का जथा है जो दिल्ली कूच कर रहा है, शांतमयी तरीके से जा रहा है, ते कोई हुल्लड़बाजी नहीं। आपने देखा पहले से एक रेलिंग की वेल्डिंग चारे पासे, फिर हुण जे कोई माड़ा जिहा गल करनी भी चाहुंदा ते अगों स्प्रे वज रही है। ये नहीं भी रस्ता दईए असीं जाण दईए, शांतमई तरीके नाल जाना, कोई हुल्लड़बाजी ना ही। पहला कहंदे ट्रैक्टर ट्रालियां इन्हां कोले आ, टैंक आ, वो आ, हुण दसो किहड़ा टैंक आ? अब क्या करेंगे अगर नहीं बढ़ना? अपने हैगे आगू साहबान, सूबे दे आगू, जिवें वो कहणगे उवें जावां करांगे। सूबे दे आगू अगवाई कर रहे हैं, जरूर जावांगे दिल्ली, डेली जथा जाएगा। तो यहाँ पर अब पुलिस जो है वो समझा रही है इन लोगों को कि वो लोग यहाँ से पीछे हट जाएं, यहाँ पर आगे ना आए। और अब अलग अलग तरीके से किसान जो है वो इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले किसान इस केज बनाया गया, इसके ऊपर चढ़ गया था, और एक किसान अब ये पुल पार करने की कोशिश यहाँ पर किसान नेता की ओर से की गई है, किसान की ओर से की जा रही है। हालांकि पुलिस समझाने की कोशिश जरूर कर रही है लोगों को कि ये लोग यहाँ से हट जाएं, लेकिन ये लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। और फिलहाल दोनों ओर से बातचीत चल रही है, लेकिन अगर ये लोग यहाँ से नहीं हटते हैं तो हो सकता है पुलिस की ओर से बल प्रयोग भी किया जाए। हालांकि हल्का बल प्रयोग जरूर पुलिस की ओर से किया जा रहा है, पेपर स्प्रे का प्रयोग भी किया गया। यहाँ पर पुलिस जो भी लोग बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर पेपर स्प्रे छिड़क रही है, ताकि लोग बैरिकेडिंग के ऊपर ना चढ़ें और बैरिकेड दूर इन लोगों को रखा जा सके। लेकिन अगर ये लोग यहाँ से नहीं हटते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, तो हो सकता है पुलिस यहाँ पर बल प्रयोग भी कर सकती है। तो फिलहाल दोनों पक्षों के बीच जो है वो बातचीत चल रही है। किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर पुलिस उन्हें हर हालत में यहीं पर रोकना चाहती है। पुलिस की ओर से भी साफ तौर पर यही कहा गया है कि यहाँ पर धारा 163 लागू की गई है प्रशासन की ओर से, तो कोई भी यहाँ से आगे नहीं जा सकता और यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती, तो सभी लोग यहाँ से वापस लौट जाएं। लेकिन फिलहाल पुलिस के जो जवान हैं वो
तैनात हैं यहाँ पर और इन लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर किसान आगे बढ़ना चाहते हैं और यहाँ से पीछे नहीं हटना चाहते और उनका यही पर कहना है कि वो लोग कूच कर चुके हैं। और जिस तरह राजनीतिक या जो नेता है, सरकार के जो लोग हैं, वो यही कह रहे थे कि किसानों को पैदल जाना चाहिए दिल्ली, बिना वाहनों के, बिना ट्रैक्टरों के, और अब वो पैदल जाने के लिए यहाँ से निकले हैं, तो इसीलिए अब उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। तो देखिए, किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं और एक जत्था जिसमें 101 किसान शामिल हैं जो कि आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ, लेकिन बीच रास्ते यानी कि शंभू बॉर्डर पर इन्हें रोक लिया गया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो किसान एकजुट हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से हल्का बल प्रयोग करके रोका जा रहा है। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पेपर स्प्रे किया जा रहा है और पेपर स्प्रे के माध्यम से हल्का बल का प्रयोग करते हुए किसानों को पीछे करने की, रोकने की कोशिश की जा रही है। दरअसल किसान संगठनों की 13 मांगे हैं और अपनी इन 13 मांगों को लेकर इससे पहले भी किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया। हमने देखा कि किस तरह से शंभू बॉर्डर में 9 महीने पहले यहाँ से तस्वीरें सामने आई थी, एकजुट हुए थे किसान और उसके बाद उन्होंने दिल्ली कूच का मन बनाया। लेकिन अब जब पहला जत्था रवाना हो रहा है तो ये देखने की साफ साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से उन्हें रोका जा रहा है। पुलिस का कहना है, हरियाणा पुलिस की ओर से तैयारियां की गई हैं क्योंकि दिल्ली से परमिशन नहीं है। किसानों का ये कहना है कि अपने ही देश में, अपनी ही देश की राजधानी में जाने के लिए किस बात की परमिशन, ये सवाल किसानों की ओर से उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि हम अपने मांगों को लेकर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, किसी तरह का कोई भी सिर्फ हाथों में झंडा और पैदल हम लोग निकले हुए हैं, लेकिन इसमें भी आपत्ति है और इस आपत्ति को किसान भी एक आक्रोश के तरीके से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और हर एक प्रयास किसान की ओर से किया जा रहा है कि वो किसी भी तरह से आज इस शंभू बॉर्डर को पार कर आगे निकलें और अपने जो एक मिशन है दिल्ली पहुंचने का वो पूरा हो। तो 101 किसानों का ये जत्था है जो कि रवाना हुआ, लेकिन फिलहाल शंभू बॉर्डर पर स्थिति साफ नज़र आ रही है कि किसानों का शंभू बॉर्डर से आगे निकल पाना मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से, चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा के लिहाज से, ऐसे में ये स्थिति फिलहाल तो साफ होती नज़र नहीं आ रही है कि किसान दिल्ली के लिए आगे बढ़ पाएंगे। और देखिए, किसानों की जो 13 मांगे हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सभी फसलों पर MSP की मांग की जा रही है किसानों की ओर से। दूसरी इनकी जो मांग है वो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की ओर से रिपोर्ट जो तैयार की गई है, या तो उसकी कहीं बीजेपी से गड़बड़ी शुरू होगी, किसी राजनेता से आपस में गड़बड़ी शुरू होगी, उसकी वजह से वो बोल रहा है। क्यों? अब उधर तो उसका कुछ बचेगा नहीं और पब्लिक में वो जिंदा रहेगा नहीं। तो अगर उसको पब्लिक में जिंदा रहना है, उधर से उसका टाइम नजदीक लग गया होगा। अब अगर पब्लिक में उसको जिंदा रहना है तो फिर ये मुद्दा बड़ी अब आ गया। तो ये लगता है कोई उसको किसानों की चिंता अगर उसको है तो फिर जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति है उस दिन से क्या कर रहा था? उसके पहले भी बीजेपी में था। पूरे पिछले किसान आंदोलन में जिसमें 750 किसान शहीद हुए उसमें उसने एक बार बयान नहीं दिया, तब कहाँ था वो? दूसरी तरफ नोएडा की बात करें, वहाँ किसान बैठे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को भी हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया। देखिए, बिल्कुल सरकार वहाँ पे गलत कर रही है, धक्केशाही कर रही है उन किसानों के साथ। वो भी अपना अधिकार मांग रहे हैं। वहाँ पे जमीन अधिग्रहण का मैटर है, उसमें कुछ जो हिस्सा किसान को देना होता है उसका मैटर है, वहाँ के मुआवजे का मैटर है। तो उनको भी बुला के बातचीत करनी चाहिए। और ये जो सरकार है ना, ये पूंजीपतियों के साथ, कंपनियों के साथ मिलकर उनका फायदा करती हैं। और ये नहीं है कि जो जमीन उनसे अधिग्रहण की है उसमें सरकार को की घाटा पड़ गया है। उसको तो गजों के हिसाब से बेचते हैं, बहुत महंगी बेचते हैं। कई जगह के तो ऐसे उदाहरण है।